नेक्स्ट गुड इवनिंग टू ऑल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट मैथ में एक कॉन्सेप्ट बनाए थे, थ्योरम बनाए थे। वो थ्योरम राइट ट्रायंगल को लेके बनाए थे। तो एक्चुअली राइट एंगल क्या है पहले समझो। राइट एंगल का मतलब है, राइट एंगल का मतलब है जिसमें 90 डिग्री होना चाहिए। एक ही कोना 90 डिग्री होना चाहिए, उसको राइट एंगल कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। तो एक्चुअली वो क्या है मैं पहले बता रहा हूं। जैसे मैं खड़ा हूं इधर, ठीक है, ये मेरा हाथ है, मैं यहां से खड़ा करूंगा तो यहां से वहां, यहां से यहां 90 डिग्री है कि नहीं। सपोज पकड़ लो ये मेरा हाथ है, यहां से मैं और एक हाथ को खड़ा किया हूं, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। मतलब मेरे को बताओ ये राइट एंगल है कि नहीं, ये राइट एंगल है कि नहीं। तो इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। बट ये वाला कॉन्सेप्ट छोड़ो, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे ये कोना 90 डिग्री है कि नहीं, ये कोना 90 डिग्री है कि नहीं, ओ कोना 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होता है। तो राइट एंगल कहा को कहबा? राइट एंगल कहा को कहबा? जोठी दुईटा गाରରେ एमिति स्ट्रेट दुईटा गार क्रॉस करिथिबो, से जो एंगलटा क्रिएट करबो सेटा होली 90 डिग्री। मते को जदी एटा एंती बंका क्रॉस हेतो एटा 90 डिग्री हबो की? ओनली ए केस रहू। ठीक है जी। तो राइट ट्रायंगल कहले कोन सुनो। राइट ट्रायंगल कहले जेउ ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल कहले जो ट्रायंगल 90 डिग्री क्रिएट करथबो। ये 90 डिग्री हबो कि नहीं? बट ये हबो कि हबनी। या को कहबा कोन कहबा? राइट ट्रायंगल। ठीक अछि। तो कांसेप्ट कोन कहू जे? या को कह जे हाइपोटेन्यूज। कोन कह जे? हाइपोटेन्यूज। या को कह जे बेस। कोन कह जे? बेस। या को कह जे हाइट। बुझे दो जे कोन ये कोन सब। हाइट कहले कोन? उच्चता। ये ट्रायंगल ये उच्चता है कि नहीं। उसके बाद जब घर बनाता है एक बेस बनाते हैं कि नहीं। घर बनेले गोटे बेस बना जाए ना। ये गोटे ट्रायंगल लो बेस कि नहीं। आज मन रख बेस का कह जाए जानी जो जे माटी सहित लागी रहे, ये भूमि सहित लागी रहउजी ना नहीं। बेस हे गला, हाइट हे गला हाइपोटेन्यूज। वो कैसे निकाले थे पता है? वो बोले थे कि जब एक ट्रायंगल हम बनाएंगे तब उसी ट्रायंगल में, जब एक ट्रायंगल बनाएंगे उसी ट्रायंगल पे ये छोटा है और ये छोटा है बट सबसे बड़ा ये है। सही है कि नहीं? देखो इसको मैं मिटाता हूं। एक्चुअली इसको मैं मिटाता हूं और एक बनाता हूं। देखो देखो अभी तुमको समझ में आएगा एक्चुअली मैं क्या बोलना चाहता हूं। जब एक राइट ट्रायंगल बनाओगे उसमें देखो ये छोटा है, ये छोटा है, मतलब ये बहुत सारा लंबा है। स्लीपर भी बहुत लंबा अच्छी ना। से गोटे कॉन्सेप्ट काढ़िले कि या को तुम्हें कहला एच, या को तुम्हें कहला बी। सपोज या को आ एच तो कहि पारिबनी, ए कहलो। सपोज कहनेला बी ए। ठीक अछि। तो से कहले कि जदी ए प्लस बी इक्वल टू एच हबो, ठीक हबो ना नहीं? ठीक हेलानी। जदि याकू मिसे देल ना, ये बाहरलानी। कोन भाई बाहरलानी? अधिका हो जाए केतबे कम हो जाए, डिपेंड करे कोहुला ट्रायंगल। एंगल सिने 90 डिग्री रहबो, जदि बहुत लंबा है तो केबे हबनी ना। तो वो क्या बोले कि स्क्वायर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्क्वायर। ठीक है। फिर मैं 2-3 कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। इसमें मैं बता रहा हूं कि यदि इसी साइड स्क्वायर होगा उसी साइड जाने से रूट ओवर होगा। यदि इसी साइड क्यूब होगा उसी साइड जाने से क्यूब रूट होगा।
मैं नहीं बोल रहा हूं, मैथ बोल रहा है। समझ में आया? जैसे मैं पहले क्या बताया था, प्लस होगा तो माइनस, इनटू होगा तो डिवीजन, ऐसे ही ये बता रहा है। स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट, क्यूब होगा तो क्यूब रूट। मेरे को बताओ एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखूंगा तो कुछ प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं। ए स्क्वायर इधर चला जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? रूट ओवर होगा कि नहीं? अभी आया ना, इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। एक क्वेश्चन करके मैं दिखा रहा हूं तुम लोग को। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, नो हाँ, ये 3 सेमी है, ये 4 सेमी है, ये 90 डिग्री है। पूछा है एच इक्वल टू कितना है। ठीक है, देखो मैं यहां से बता रहा हूं, एच इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर। ये फॉर्मूला टिके पूर्व काढ़ी थिलो ना नहीं? काढ़ी थिलो तो ए फॉर्मूला समझते देखो, काढ़ी थिलो। चलो फॉर्मूला को देखो, एच इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोला। नेक्स्ट रूट ओवर चिन्हटा देलो, ए इक्वल टू केते? ए इक्वल टू बी इक्वल टू 4, 3 रो स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू केते? 4 रो स्क्वायर। ठीक अछि ना? दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्क्वायर क्या कहता है? जब ए स्क्वायर हम लिखते हैं ना, ए इंटू ए होता है। क्या होता है? ए इंटू ए। और जब बी स्क्वायर होता है ना, बी इंटू बी। और जब ए क्यूब होता है ना, ए इंटू ए इंटू ए। जब बी क्यूब होता है ना, बी इंटू बी। ठीक है, तब 3 स्क्वायर होगा तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3। गलत है क्या? 4 स्क्वायर इक्वल टू 4, या 3 3 जा 4 4 जा, कुछ गलत है? 16 में 9 मिलाओ कितना होगा? 25। ठीक है, अभी स्क्वायर रूट के बारे में पढ़े। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 कितना होगा? 4। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 कितना होगा? 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 कितना होगा? 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 कितना होगा? 25। तो हमें खाली 5 लिख पारबा कि नहीं? किसी प्रॉब्लम हो? किसी प्रॉब्लम हो कि लिख पारबा ना? ताले h इक्वल टू 5 होबो ना नहीं? आंसर 5 बाहरला। दिस इज द प्रोसेस दैट केमिति तुमे काढिबो हाइपोटेन्यूज केमिति काढिबो तारो सूत्र हला ये। बुझेला? तो मु समस्त को अनुरोध करिबी, समस्त घरे गले हेबे तुम जो फोन अछि घर फोन यूज करिकिनी ए कांसेप्ट को लिखिबो। अछि तो समस्त बाहर फोन अवेलेबल? हां, चलो समस्त चलो घरे बसिकिनी लिखिबो। आ या को 50 थोर लिखि आनिबो। थैंक यू।